नमस्ते दोस्तों, हमने हमारी पिछली वीडियो में नर्मदा नदी के बारे में देखा। उसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में उसकी कुल लंबाई कितनी है? 1077 किलोमीटर। इस प्रकार हमने नर्मदा नदी के बारे में विस्तृत अध्ययन करा। आज हम देखेंगे चंबल, बेतवा और शिप्रा नदी के बारे में। बात करते हैं चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम इंदौर की जानापाव पहाड़ी के वांचू पॉइंट से हुआ है। इंदौर जिले के जानापाव पहाड़ी की वांचू पॉइंट से हुआ है। फिर यह राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान के बाद यह पुनः मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है, आपके भिंड, मुरैना और श्योपुर तरफ। ठीक है, यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा बनाती है। कौन सी नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा बनाती है? वह आपकी चंबल नदी। इसके बाद यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर इटावा जिले, उत्तर प्रदेश के इटावा के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है आपकी चंबल नदी। ठीक है, उसके बाद इसकी चंबल नदी की शिप्रा सहायक नदी है, काली सिंध है, पार्वती है, बनास नदी इसकी सहायक नदी। चंबल नदी उद्गम इसका इंदौर जिले की जानापाव पहाड़ी के वांचू पॉइंट से हुआ है। जानापाव पहाड़ी के वांचू पॉइंट से हुआ है। समाप्त इसका जो विलय होता है आपका इटावा के समीप यमुना नदी, इटावा के समीप यमुना नदी में। इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। कितनी है? 965 किलोमीटर। प्रमुख नदियों की हम लंबाई देखेंगे, जिसकी आपकी बेतवा नदी की भी 780 किलोमीटर, जो हम आगे देखेंगे। और नर्मदा नदी 1312। सहायक नदी इसकी शिप्रा, बनास, पार्वती, काली सिंध और भी है, कूनो, लेकिन हम यहाँ पर प्रमुख नदियाँ देखते हैं तो शिप्रा, बनास, पार्वती, काली सिंध नदी है। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ। अन्य नाम देखते हैं, चरमावती, कामधेनु, धर्मावती, रतिदेव की कीर्ति इसके अन्य नाम है। ठीक है, जिसके हमने टालवी ने रामोदास आपकी नर्मदा नदी को बोला है। उसी प्रकार चरमावती, कामधेनु, धर्मावती और रतिदेव की कीर्ति अन्य इसके नाम है। ठीक है, इसका सबसे प्रमुख नाम चरमावती भी है चंबल नदी का। अवनालिका अपर्दन और बिहड़ों का निर्माण करती है। यह जो नदी है आपके भिंड, मुरैना और श्योपुर 3 प्रमुख जिलों में अपर्दन, बहुत ज़्यादा अपर्दन करती है, जिससे बिहेड़ों और खड्ड का निर्माण होता है, जो कि आपके डाकुओं की पहले शरण स्थली थी। तो बिहेड़ों और खड्डों का निर्माण होता है। अब क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का अवनालिका अपर्दन के कारण? वह है आपका मुरैना। कौन सा जिला? मुरैना जिला। ठीक है, गांधी, इस पे मुख्यतः 3 परियोजना है। गांधी सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना जो कि आपके चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, जवाहर सागर बांध कोटा राजस्थान में, और गांधी सागर परियोजना मंदसौर एमपी में। और ये तीनों संयुक्त परियोजना राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की। ठीक है, गांधी सागर परियोजना 1955 में पहली जल विद्युत परियोजना थी मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है? गांधी सागर परियोजना। तो बेतवा नदी आपके रायसेन जिले के कुमरा गांव से इसका उद्गम हुआ है। रायसेन जिले के कुमरा गांव से। यह बुंदेलखंड की सबसे प्रमुख नदी है। यह बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है। किसको? बेतवा को। आप देखिए, ये बुंदेलखंड का एरिया और यहाँ से ये बहकर निकल रही है। अब ये जो नदी है यूपी और एमपी की प्राकृत सीमा बनाती है। चंबल नदी राजस्थान और एमपी की बनाती है, और यूपी और एमपी की प्राकृत सीमा आपकी बेतवा नदी बनाती है, और यह यूपी के हमीरपुर के समीप में यमुना नदी में मिल जाती है। बेतवा नदी, इस बेतवा नदी का उद्गम रायसेन जिले के कुमरा गांव में से हुआ है। रायसेन जिले के कुमरा गांव से समाप्त हमीरपुर के समीप यमुना नदी में यह विलीन हो जाती है। हमीरपुर यूपी में है आपका, यमुना नदी में विलीन हो जाती है। इसकी लंबाई 480 किलोमीटर में, शायद अभी 780 बोल दिया था गलती से, 480 किलोमीटर। ठीक है, सहायक नदी धसान, बेस। अन्य नाम बेत्रवती, विंध्याटवी, शिव की पुत्री। विंध्याटवी क्यों? क्योंकि ये विंध्यांचल पर्वतमाला से निकलती, जो आपका रायसेन जिले के कुमरा गांव है वो आपका विंध्यांचल पर्वतमाला पे ही। ठीक है, मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। इसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। किस हिसाब से? प्रदूषण के हिसाब से मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। बुंदेलखंड की जीवन रेखा है। हमने देखा कि वो यह बुंदेलखंड से होती हुई जाती है, और बुंदेलखंड की आपकी मुख्य नदी है, तो इसलिए इसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है। चंबल को पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। देवगढ़ बुंदेलखंड का आइसलैंड है।
ठीक है। देवगढ़ आपके बुंदेलखंड का आइसलैंड है। ठीक है। आगे क्षिप्रा नदी, उद्गम स्थल इसका इंदौर जिले की काकरी बरडी के समीप बाणेश्वर कुंड से इसका उद्गम हुआ है। ठीक है। काकरी बरडी पहाड़ी, वो ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछता है कि किस कहाँ से निकली है, काकरी बरडी पहाड़ी से। समाप्त कोटा के समीप चंबल नदी में इसका विलय होता है। लंबाई 195 किलोमीटर। इसके तट पर उज्जैन सबसे प्रमुख शहर है। सहायक नदी गंभीर और खान नदी। और अन्य नाम पूर्ण सलीला, पाप हरणी, मोक्षदायिनी, ज्वर हरणी। ठीक है। कुल मिला के हरणी वाले जो इसमें पूर्ण सलीला, पाप हरणी, मोक्षदायिनी, ज्वर हरणी, ठीक है, इसके अन्य नाम है। मालवा की गंगा भी कहा जाता है इसे मालवा की गंगा, किसे, क्षिप्रा को। बुंदेलखंड की जीवन रेखा बेतवा नदी। पश्चिम मध्य प्रदेश की जीवन रेखा आपकी चंबल। ठीक है। और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी। भारत की हृदय रेखा नर्मदा नदी। ठीक है। इस नदी के एक दो घाट भी कभी कभी पूछ ले जाते हैं कि यह घाट किस नदी का है। त्रिवेणी, राम घाट और गऊ घाट इसके कुछ प्रमुख घाट है जो कि उज्जैन में है। ठीक है। आज हम देखेंगे भारत के प्रमुख नगर किन नदियों के किनारे पर स्थित है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, कानपुर गंगा नदी के किनारे, पटना गंगा नदी के किनारे, वाराणसी गंगा नदी के किनारे। आपका वाराणसी यूपी में है जहाँ से प्रधानमंत्री का यह संसदीय क्षेत्र है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे है। नासिक आपका महाराष्ट्र में आता है। औरंगाबाद कोयना नदी के किनारे है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है जो कि आपके जम्मू कश्मीर में है। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे हैं। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे है। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है जो कि आपका असम में आता है। कोटा चंबल नदी के किनारे है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे है। प्रयागराज गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। अजमेर लूनी नदी के किनारे है। जो आपकी लूनी नदी है यह रेगिस्तान में पश्चिम की तरफ जाते हुए राजस्थान में विलुप्त हो जाती है लूनी नदी। ठीक है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है जो क्या आपकी पश्चिम दिशा में बहती है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, मदुरई बेगई नदी के किनारे, पणजी मांडवी नदी के किनारे है। पुणे मूठा नदी के किनारे, सूरत ताप्ती नदी के किनारे है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। कटक महानदी के किनारे है। आपका उड़ीसा में आता है कटक। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे है। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। और आगरा यमुना नदी के किनारे हैं। इसी प्रकार आगे भी हम देखेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख